अच्छा भाई, लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या चीज यूज होती है भाई। हमारे पास यूज हो रहा होता है आईएएस, पीसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर, एएलयू और एक्यूमुलेटर। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास पीसी के अंदर एड्रेस होगा। ठीक है, ये एड्रेस किस चीज का है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जिसको हमें पिक करना है या फैच करना है। फिर उसके बाद हमने कहा ये पीसी से चला जाएगा कहाँ से कहाँ पे, एमएआर के अंदर। अब इस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई भी है वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, एमडीआर। सही है, वो वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, एमडीआर के अंदर। एमडीआर फिर इस वैल्यू को सेंड कर देगा सीआईआर के पास। ठीक है, फिर अगर उस वैल्यू के अंदर हमें कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन या बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कहाँ चली जाएगी, एएलयू के पास। और वो ऑपरेशन स्टोर होने के बाद कहाँ आ जाएगा, एसीसी में। फिर यहाँ से फर्दर डिकोड हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। फैच साइकिल ये रही। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, फैच साइकिल आ गई। और ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ गई। PC contain the address of next instruction that is to be fetched. Address stored in PC is copied where MAR. Instruction is copied from memory location in MAR and placed in MDR. Whole instruction is copied where CIR. Value of PC is incremented. यानी अगला एड्रेस आके पीसी में स्टोर हो जाएगा। New address is placed where MAR. और ये लूप फिर चलता रहेगा। फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो जो भी हमारे पास ये लूप जो है हमारा क्या होता रहेगा भाई, चलता रहेगा। और जो हमारी वैल्यू फैच हुई थी या जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन डेटा फैच हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिकोड होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमें देखना है इसका रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन के अंदर हमारे पास ये एक टेबल आता है जिसको हमें याद करना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टेबल है। अभी फैच साइकिल के अंदर भी देखा था। पीसी के अंदर जो भी हमारे पास एड्रेस होगा कहाँ पर आएगा भाई, एमएआर के अंदर आ जाएगा। एमएआर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो डेटा है वो कहाँ पर आ जाएगा, एमडीआर के अंदर आ जाएगा। एमडीआर उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को भेज देगा कहाँ पर भाई, सीआईआर के अंदर। फिर उसके बाद पीसी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पीसी के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी भाई, इंक्रीमेंट होके न्यू वैल्यू यानी न्यू एड्रेस आ जाएगा जिसको हमें फैच करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि एम ए आर ब्रैकेट ब्रैकेट हैज डबल ब्रैकेट, राइट द पर्पज ऑफ डबल एरोज या डबल ब्रैकेट। तो हमने कहा कि भाई जो हमारे पास एम ए आर है उसके अंदर क्या चीज स्टोर होती है भाई, जल्दी से बताओ। एड्रेस स्टोर होगा। सही है, तो हमने कहा कि भाई एम ए आर के ऊपर डबल ब्रैकेट क्यों लगाया है, इस एड्रेस का जो भी कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ जाएगा, एमडीआर में जाएगा। इस वजह से हमने कहा कि भाई इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, डबल ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। ठीक है, सो कंटेंट ऑफ द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय एम ए आर इज ट्रांसफर्ड टू एमडीआर। इसीलिए हमने क्या लगाया भाई, डबल ब्रैकेट्स लगाए। पीसी के अंदर एड्रेस होता है, डाटा नहीं होता। नोट्स में 2 पेजेस पीछे जाओ, उसके अंदर पढ़ो भाई पीसी में क्या होता है। चलो भाई, अब आते हैं हम फैक्टर्स के ऊपर। अच्छा, पीसी वाला समझ आ गया। पीसी के अंदर एड्रेस है ना, इस वजह से इसके अंदर हमने ये सिंगल ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, तो डबल ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, डबल ब्रैकेट इस वजह से लगा रहे हैं कि भाई जो भी एड्रेस है किसके अंदर, एमएआर के अंदर,
उस एड्रेस का जो डेटा है या कंटेंट है, इसीलिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया भाई, डबल ब्रैकेट। वो जाएगा कहाँ पर, एमडीआर के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई हमारे पास अभी जो नया टॉपिक है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। टोटल कितने हैं भाई हमारे पास फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, कैशे, सिस्टम क्लॉक, कोर्स, वेट ऑफ डेटा बस और ओवर क्लॉकिंग। ठीक है, तो कोर्स से स्टार्ट करते हैं भाई हम। हमने कहा भाई कोर हमारे पास क्या होती है, कोर हमारे पास बनी हुई होगी किससे, एएलयू से, सीयू से और रजिस्टर से। ठीक है, इन तीन चीजों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक कोर बनती है। मैंने कहा भाई हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स आते हैं जिनके पास डुअल कोर होगी, सही है, जिनके पास यानी दो कोर्स होती हैं, जिनके पास क्वाड कोर होगा। क्या मतलब हुआ भाई क्वाड कोर का, जिसमें 4 कोर्स हों। अब कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने कहा भाई कोर्स जितनी ज्यादा होती है ना हमारे कंप्यूटर में, उतना ज्यादा अच्छा हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बैच एग्जीक्यूट साइकिल में देखा हमने कि भाई हमारे पास एएलयू भी यूज हो रहा है, हमारे पास सीयू भी यूज हो रहा है और हमारे पास रजिस्टर्स भी यूज हो रहे हैं। सही है, जब हम किसी भी चीज को फैच कर रहे हैं और उसको फिर एग्जीक्यूशन करवाने के लिए मेमोरी से निकाल रहे हैं। तो हमने कहा भाई एक कोर क्या करता है, एक कोर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, प्रोसेस करता है इन 1 सेकेंड। ठीक है, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो एक कोर होता है वो क्या करता है भाई, वन कोर विल प्रोसेस हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन, वन इंस्ट्रक्शन इन हाउ मच सेकेंड्स, इन 1 सेकेंड। ठीक है भाई, तो जितनी ज्यादा कोर्स होंगी तो साइमल्टेनियसली उतने ज्यादा हमारे पास इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रही होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा भाई 4 कोर्स है मेरे पास, तो 4 कोर्स का क्या मतलब हुआ कि भाई मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, जहां मेरे पास एक आदमी एक ब्रेक उठा रहा है, अब हमारे पास क्या है भाई, 4 आदमी 4 ब्रेक्स उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी काम होगा ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हमारे पास जल्दी जल्दी क्या होंगी, प्रोसेस होंगी, जिसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस होगी हमारे कंप्यूटर की वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई। अगली चीज है भाई हमारे पास कैशे। कैशे हमारे पास क्या होता है भाई, एक टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करते हैं। सही है, क्या करते हैं भाई हम, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। इसके अंदर हम उन इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहे हैं जिनको हमें बार बार यूज करना है या जल्दी जल्दी यूज करना है, जैसे पासवर्ड्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये कैशे मेमोरी किस चीज के ऊपर बनी हुई होती है भाई, हमारे पास एस रैम के अंदर। ठीक है, तो एस रैम पे क्योंकि बनी हुई है तो इसके अंदर हमारे पास रिफ्रेशेस क्या होती हैं, कम होती हैं, और इसके एक्सेस टाइम क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या होगा भाई हमारे पास, कम हो, जल्दी जल्दी चीजें एक्सेस हों। तो जितना ज्यादा बड़ा कैशे स्पेस होगा हमारा, उतना ज्यादा डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको जल्दी रिट्रीव करवा सकें एज कम्पेयर टू रैम। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो जितने ज्यादा जल्दी हमारा कंप्यूटर हमें डाटा निकाल कर देगा उतना ही उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। अगली चीज आती है भाई हमारे पास क्लॉक। क्लॉक क्या करता है भाई, क्लॉक हमारे पास सिंक कर रहा होता है सारे के सारे कंप्यूटर की एक्टिविटी। सही है, इसका काम क्या होगा भाई, इसका काम बेसिक ये होता है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल, इसका काम क्या होगा भाई, हमारे पास नंबर ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल को रेगुलेट कर रहा होता है। सही है, उसको लेकर चल रहा होता है, उसको देख रहा होता है। ठीक है, कि भाई 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी फैच एग्जीक्यूट साइकिल, कितने नंबर ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल हो गए, ये चीज को देखना, इस चीज को रेगुलेट करना हमारे पास क्लॉक का काम होता है। जितनी ज्यादा हम क्लॉक की स्पीड करेंगे उतना ज्यादा जल्दी जल्दी ये वाले काम हमारे पास हो रहा होगा। सही है, तो हमारा जो प्रोसेसिंग का टाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हमारा प्रोसेसिंग का टाइम कम हो जाएगा इसका क्या मतलब है कि हमारा कंप्यूटर तेज चल। अगली चीज आती है कि भाई क्लॉक की स्पीड तुमने इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि अब जो हमारा सिस्टम है वो इस क्लॉक की स्पीड के ऊपर सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा। क्लॉक तेज चल रही है, कंप्यूटर पीछे रह जा रहा है। जो काम कंप्यूटर को 1 सेकंड में करना है, अब तुम चाह रहे हो कि वो काम ये 0.1 सेकंड में करे। तो ये वाली चीज हमारा जो हार्डवेयर है वो फिर सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या होगा, क्रैश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारा सिस्टम क्या होता है भाई, क्रैश होना शुरू हो जाता है, ओवर हीटिंग शुरू हो जाती है, तो ये वाले मसले आ जाते हैं। तो ये चीज कहलाती है क्या, ओवर क्लॉकिंग। इससे हमारा जो सिस्टम है वो डिग्रेड।
फिर आता है भाई हमारे पास विड्थ ऑफ डेटा बस। विड्थ ऑफ डेटा बस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये बिल्कुल एक रोड की तरह है। तो हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास एक ये स्ट्रीट का रोड है, सही है, एक ये क्या है भाई स्ट्रीट है, और एक मेरे पास क्या है भाई हमारा मेन रोड। मेन रोड के अंदर हमने देखा है भाई हमेशा ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां एक साथ पास हो सकती हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पर अभी 3 गाड़ियां एक साथ यहाँ से आराम से पास हो सकती हैं, और एक आध दो बाइकें भी पास हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर जितना ज्यादा वाइड स्पेस होगी, जितना ज्यादा रोड वाइड होगा, जितनी उसकी विड्थ ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमारे पास वहां से व्हीकल्स पास हो सकती हैं। मीनवाइल जितना ज्यादा कम विड्थ होगी, उतनी ही ज्यादा कम व्हीकल्स हमारे पास होगी। सेम यही काम हमारे पास विड्थ ऑफ डेटा बस में भी होता है। जितना ज्यादा वाइड हमारा डेटा बस होगा, उतना ज्यादा डेटा वो कैरी करके लेके जा सकता है एट द मोमेंट, सही है। 1 सेकंड में उतना ही ज्यादा वो डेटा कैरी करके लेके जा सकता है एक वक्त में। और जितना ज्यादा वो क्या नाम है वाइड, उसकी विड्थ कम होगी, जितना ज्यादा उसकी विड्थ कम होगी, उतना ही ज्यादा हमने कहा कि भाई वो कम डाटा लेके जा सकता है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा फिर। सही है भाई, यहाँ तो बात समझ आ गई। तो हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसफर्ड, ये चीज किस में होगी, विड्थ ऑफ डेटा बस के अंदर होती है कि कितनी बिट्स एक साथ लेके जाया जा सकता है। जितना ज्यादा हम विड्थ को इंक्रीज करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, ज्यादा बिट्स एक साथ साइमल्टेनियसली पास करेंगी, जिससे हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी भाई, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? सारे factors समझ आ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई, सो अगली चीज के ऊपर आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर पोर्ट्स। टोटल भाई हमारे पास कितने टाइप की पोर्ट्स होंगी? टोटल हमारे पास 3 टाइप की पोर्ट्स होती हैं। कौन कौन सी पोर्ट होगी भाई? यूएसबी पोर्ट होगी, एचडीएमआई पोर्ट होगी, और वीजीए केबल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स की पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास आ गई हमारी वीजीए केबल, सही है। ये चीज हमारे पास क्या आ जाती है भाई, हमारे पास वीजीए केबल आ जाती है। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, हमारी यूएसबी पोर्ट है। और इसी से मिलती जुलती थोड़ी सी ब्रॉडर हमारे पास क्या होगी, एचडीएमआई केबल होगी, ठीक है। इसी की जैसी होती है, बस थोड़ी सी ब्रॉड होती है, और थोड़ा सा उसमें स्टेयर केस टाइप की शेप होती है। स्टार्टिंग अप विद यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के अंदर भाई देखो क्या होगा। हमने कहा कि भाई जो हमारी यूएसबी पोर्ट होती है, इसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, सही है। जो भी हमें डाटा ट्रांसफर करना है अपने कंप्यूटर से किसी और डिवाइस के अंदर या किसी भी जगह पर, उसके लिए हम यूएसबी पोर्ट एज अ स्टैंडर्ड यूज करें। स्टैंडर्ड यूज करने का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड यूज करने का मतलब ये होता है कि भाई हम इसको हर डिवाइस के अंदर यूज कर रहे हैं, चाहे फिर वो हमारे पास क्या हो, हमारे पास वो ये चाहे फिर वो हमारे पास क्या हो, हमारे पास वो कोई प्रिंटर हो, कोई टीवी केबल हो, या फिर टीवी केबल नहीं कह सकते लेकिन प्रिंटर हो हमारा। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई हमारे पास यूएसबीज आ गई जिसके अंदर हमें डाटा निकालना होता है। और फिर उसके बाद हम हमारे पास लैपटॉप्स आ गए, हमारे कंप्यूटर्स आ गए, तो बहुत सारी जगहों पर हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स दिए हुए होते हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई ये हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है जिसको यूज करके हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यूएसबी हमारे पास किस चीज के ऊपर काम कर रही होगी? एसिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मेथड के ऊपर काम कर रही होती है। हाँ, चार्जर्स के अंदर भी होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो यूएसबी है उसमें 4 केबल्स, 4 वायर्स होती हैं, ठीक है। 2 वायर्स हमारे पास होती हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन, और एक वायर हमारे पास होती है पावर के लिए, और एक वायर होती है भाई हमारे पास अर्थिंग के लिए। तो ये हमारे पास टोटल कितनी वायर्स हो गई? 4 वायर्स हो गई। कौन कौन सी? पावर की एक वायर होगी, एक अर्थिंग की होगी, और दो दो वायर्स हमारे पास डेटा की होगी। अगली चीज है भाई हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ यूएसबी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूएसबी या ड्रॉबैक्स। वो डिवाइसेस जो हमारे पास यूएसबी सपोर्ट करते हैं, सही है, यानी वो डिवाइसेस जो हमारे पास यूएसबी पोर्ट से लगते हैं या यूएसबी सपोर्ट होती है, उनको जब हम प्लग इन करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। और जो उनके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं भाई, हमारे पास लोड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपना माउस कनेक्ट कर रहे हैं, तो भाई माउस कनेक्ट जब हम कर रहे हैं तो हमें वहां पर क्या नहीं करना पड़ रहा, उसका डिवाइस ड्राइवर ऐड नहीं करना पड़ रहा। जब हम अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं तो कीबोर्ड कनेक्ट करते हुए भी हमें उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है अगर वो प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो फिर वो खुद ब खुद लोड हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई यूएसबी सिस्टम की दूसरी बात क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में फिट इन होते हैं, यानी अगर तुम यूएसबी को लगा रहे हो तो वो एक ही डायरेक्शन में लगता है, वो एक ही वे से लगेगा।
अगर तुम उसको ऑपोजिट करके फ्लिप करके दोबारा लगाओगे तो वो उस पोर्ट के अंदर नहीं एडजस्ट होता। तो ये भी इसका क्या है भाई, एक एडवांटेज है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर एडवांटेज ऑफ यूएसबी सिस्टम। चाहिए, और उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे जो यूएसबी है, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, वो हमें डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन रेट्स देते हैं। सही है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन रेट्स मिल रहे होते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक इसका बेनिफिट। अब जो न्यू यूएसबीज आ रही हैं, ठीक है, अब जो हमारे पास न्यू यूएसबी पोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे टाइप सी पोर्ट हो गया, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, इस टाइप की जो हमारे पास पोर्ट्स आ रहे हैं वो दोज आर बैकवर्ड कंपेटेबल। सही है, यानी तुम उसको वन वे भी लगा सकते हो, फ्लिप करके भी लगा सकते हो। क्या इसके एडवांटेजेस समझ आ गए? अच्छा, देखो भाई, इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर आते हैं, यहीं पे समझ आ जाएगा। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो प्रेजेंस डेटा ट्रांसमिशन रेट है, डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या होता है कि भाई यहाँ पर हमारा कितना डेटा, चाहिए कितना बिट ऑफ डेटा हमारे पास जा रहा है, कितना बिट ऑफ डेटा क्या हो रहा है भाई हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है इन 1 सेकेंड, दिस थिंग इज नोन एज ट्रांसमिशन रेट। सही, कि तुम्हारा कितने बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, या कहीं पर भी ट्रांसफर हो रहा है इन 1 सेकेंड, ये चीज कहलाती है ट्रांसमिशन रेट। तो अभी हमारे पास जो यूएसबी यूज हो रही हैं उसके अंदर लेस देन 500 मेगा बिट्स क्या होते हैं भाई, 1 सेकेंड के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। यानी ये इसका क्या आ गया भाई, हमारा ट्रांसमिशन रेट आ गया, कि इतना डेटा हमारे पास, इतना बिट्स ऑफ डेटा हमारे पास ट्रांसफर हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा बिटवीन टू डिवाइसेज यूजिंग अ यूएसबी सिस्टम। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई? फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई मैक्सिमम हमारे पास जो केबल लेंथ हो सकती है दैट इज 5 मीटर। ठीक है, जैसे हमारे पास केबल लेंथ लगी हुई है किसी माउस के ऊपर, या फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास लगी हुई है किसी कीबोर्ड के अंदर, तो हमारे जो केबल की लेंथ है दैट कुड बी 5 मीटर्स मैक्स, उससे ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं होती। तो भाई ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई जो हमारे पुराने यूएसबी सिस्टम्स हैं, या जो पुराने यूएसबी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास टाइप बी है, तो अब वो टाइप बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि अब सारी डिवाइसेस टाइप सी के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक और क्या है भाई, ड्रॉबैक है। यहाँ तो बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है हमारे पास एच डी एम आई केबल। एच डी एम आई केबल क्या करता है, एच डी एम आई केबल हमें अलाउ करता है कि भाई इससे हमें ऑडियो और वीडियो दोनों आउटपुट हो सकता है। तो ये एच डी एम आई केबल हमें क्या करेगा भाई, एक एडवांटेज देता है, इट अलाउज अस टू आउटपुट बोथ वीडियोज एंड ऑडियोज। सही है? तो ये हमारे पास जो है, क्यों आया था एच डी एम आई केबल, बिकॉज इट वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वीजीए केबल। तो जब हमें रिप्लेसमेंट चाहिए थी वीजीए केबल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे, तो हमने क्या निकाला था, एच डी एम आई केबल निकाला था, विच अलाउज अस टू डू बोथ थिंग्स। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई एच डी एम आई केबल के अंदर हमारे पास एच डी सिग्नल्स के अंदर काम हो रहा होता है, तो इससे हमारे पास जो उसका वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्लियर नजर आ रही होती है। तो जो एच डी एम आई केबल है या एच डी एम आई सिस्टम है, वो हमारे पास क्या करता है भाई, इट सपोर्ट्स एच डी सिग्नल्स। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास जो एच डी एम आई केबल है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, एच डी सी पी। सही है, क्या चीज़ होगी भाई, एच डी सी पी, विच इज हाई बैंडविड्थ डिजिटल कॉपी प्रोटेक्शन। तो ये हमारे पास पायरेसी से बचाता है हम। तो ये एच डी सी पी हमें किससे बचाएगा भाई, पायरेसी से बचाएगा। और ये कहाँ पर होता है भाई, हमारे पास एच डी एम आई के अंदर होता है। ठीक है भाई, अब आते हैं भाई हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। हमने कहा कि भाई एच डी एम आई के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अभी करंटली हमारे पास एच डी एम आई क्या है भाई, यूज हो रहा होता है हमारे टेलीविजन और मॉनिटर्स के अंदर। सही है, जो हमारे मॉनिटर्स आते हैं उसमें भी अभी क्या यूज हो रहा है, एच डी एम आई केबल यूज हो रही है, और साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर भी एच डी एम आई केबल यूज हो रही होती है। तो हमने कहा कि भाई इट इज करंट स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न टीवी। सही है, या सिस्टम्स। फिर उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड एडवांटेज क्या है, कि इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होगी, या डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। सही है, तो इट इज वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट। साथ ही साथ ही हमें पायरेसी से एच डी सी पी को यूज करके क्या देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। सो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ एच डी एम आई। सही है, और फिर उसके बाद ये हमारे पास मॉडर्न डिजिटल
सिस्टम्स के अंदर भी यूज हो रहा होता है। जैसे कि भाई हमारा लैपटॉप है, तो अगर मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपने लैपटॉप को किसी प्रोजेक्टर से, तो वी कैन यूज HDMI केबल। ठीक है, इट वुड सपोर्ट। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा लैपटॉप की स्क्रीन है वो टीवी के ऊपर आए। सही, इस काम के लिए भी हमारे पास क्या यूज हो सकता है, HDMI केबल यूज हो सकता है टू कनेक्ट अ टेलीविजन टू अ लैपटॉप। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये तो इसके क्या आ गए हमारे पास एडवांटेजेस आ गए। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला मसला ये आता है कि भाई इसका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रोबस्ट कनेक्शन होता है, यानी बहुत ही ज्यादा हल्का कनेक्शन होता है, आराम से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई हमारे पास ये लैपटॉप रखा हुआ है, इससे हमने कनेक्ट किया हुआ है क्या, LCD। सही है, तो अगर मैं यहाँ से इस डिवाइस को मूव करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेके गया या इधर से साइड में मूव कर दिया, पीछे कर दिया, आगे कर दिया, कुछ भी करता हूँ इसके साथ, ठीक है, तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्नल डिग्रेड होगा। सही है, इधर हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं इधर से, वो क्या होंगे, डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। यानी हमारा जो कनेक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसकनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, फेल होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ के भाई हमारे पास जो केबल लेंथ है वो भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ज्यादा अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी केबल होती है तो HDMI सिग्नल जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं भाई, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और जो रिजल्ट आता है हमारे टेलीविजन पे, या जो रिजल्ट आता है हमारी दूसरी डिवाइस के ऊपर विच इज कनेक्टेड टू HDMI, वो क्या होता है, डिग्रेड होता है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, जैसे जैसे हमारी केबल लेंथ इंक्रीज होगी उतना ही उसका सिग्नल क्या होगा, डिग्रेड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई देयर आर करेंटली 5 केबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने स्टैंडर्ड्स हैं भाई इसके हमारे पास, 5 केबल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी 5 केबल्स हमारे पास हैं रिलेटेड टू HDMI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सही है, जैसे USB के अंदर है ना, टाइप B है, टाइप C है, तो इसी तरीके से इसकी सिर्फ और सिर्फ 5 है। यहाँ तक इसके डिसएडवांटेजेस समझ आ गए। हर डिवाइस डिफरेंट सपोर्ट कर रही होगी ना, इस वजह से। तो जैसे अगर तुम्हारे पास जो सिस्टम है उसमें कोई और सा है, मेरे में कोई और सा है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अब आते हैं भाई हम VGA केबल के ऊपर। VGA केबल हमारे पास क्या होती है भाई, वीडियो ग्राफिक एरे। ये क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म आ गया। अच्छा भाई, सो VGA केबल के बारे में ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि भाई हमारे पास इसके अंदर VGA केबल के अंदर रिफ्रेशेस होती हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि भाई इसके अंदर क्या होती है हमारे पास, रिफ्रेशेस होती हैं। तो इट हैंडल द रिफ्रेश रेट अप टू 60 हर्ट्ज, यानी हर सेकंड में 60 फ्रेम्स हमारे पास रिफ्रेश हो रहे होते हैं। दिस थिंग इज व्हाट नोन एज 60 हर्ट्ज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो भी कम है। कितनी है भाई, 640 से 480 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू HDMI। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो कलर्स यूज हो रहे हैं, जो कलर्स ये हमें दे रहा है वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ओनली 16 डिफरेंट कलर्स ये हमें अलाउ कर रहा है टू बी डिस्प्लेड। तो ये हमारे पास सबसे पहले ही 3 कॉन्स आ गए। हमने कहा भाई इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज ये है कि भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल टेक्नोलॉजी है, तो इतना ज्यादा मसला इसमें हमें नहीं होता यूज करते हुए। ठीक है, पुराने जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं या जो पुराने LCDs वगैरह होती हैं, उसमें हमारे पास क्या यूज होता है, VGA केबल यूज हो रहा होता है। सही है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास HDMI केबल यूज होता है, बिकॉज ऑफ द HD सिग्नल्स इट प्रोवाइड्स, एंड बिकॉज ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स इट अलाउज अस टू रिप्रेजेंट। सो VGA का भाई सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इट इज अ सिंपल टेक्नोलॉजी। दूसरा हमने कहा कि भाई दूसरा हमारे पास इसका एक ही स्टैंडर्ड अवेलेबल है, तो इतना ज़्यादा कोई इसके अंदर मसला नहीं आता। हर डिवाइस में अगर है कोई डिवाइस जो कि VGA यूज़ कर रही है, तो वो एक ही स्टैंडर्ड का VGA यूज़ करेगी। ठीक है, एक ही टाइप का यूज़ करेगी। तो ये फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई VGA केबल के अंदर हम क्या करते हैं, ईजी होता है हमारे पास सिग्नल को क्या करना, स्प्लिट करना, और डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करना। ठीक है, सो एक और अगर हम इसके बात करते हैं भाई एडवांटेज की, तो वो एडवांटेज क्या है कि इट इज वेरी इजी टू स्प्लिट द सिग्नल, और फिर उस सिग्नल को दूसरी दूसरी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर स्प्लिट कर देना और कनेक्शन बना लेना। ये बहुत ही आसान काम होता है VGA के अंदर। दूसरा, VGA केबल के अंदर हमारे पास एक और एडवांटेज आता है, और वो ये है कि इसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो भाई VGA के अंदर हमारे पास कुछ स्क्रू टाइप चीज भी यूज होती है।
ठीक है भाई, ये देख लो, ये कुछ हमारे पास स्क्रू टाइप चीज भी यहाँ पर यूज हो रही होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस कनेक्शन को सिक्योर बना सकते हैं बाय टाइटिंग अप दिस। सही है भाई। अब आते हैं वीजीए के डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। सही है, क्या है भाई, हमारे पास बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। सेकेंडली हमने कहा कि भाई इट इज इजी टू बेंड द पिंस व्हेन मेकिंग कनेक्शन, यानी कि भाई जो हमारे पास वहां पर साइड पे दो पिंस दी हुई थी विद वीजीए, उन पिंस को बेंड करना बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, आसान काम। ठीक है, तो वो पिंस अगर बेंड हो जाती है तो फिर हमारा जो कनेक्शन है वो सही से बनता नहीं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे पास जो केबल है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड केबल होनी चाहिए। सही है, बहुत ही ज्यादा क्या होनी चाहिए, हाई ग्रेड केबल होनी चाहिए। वरना फिर हमारे जो सिग्नल है ना वो सही से आते नहीं है, वो डिस्टॉर्ट होकर आ रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा कट कट के आ रहे हो। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। दिस वॉज दी डिसएडवांटेज ऑफ वीजीए केबल। तो यहाँ तक भाई हमारे पास ये सारी चीजें पोर्ट्स के हिसाब से खत्म हो। यहाँ तक कोई मसला?